चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से हमारे लंग्स में हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमको देखना है भाई, वो क्या देखना है, वो देखना है हमको डिफ्यूजन। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है उसका बेसिक कारण क्या है, ठीक है, और कारण क्या है एंड किस प्रोसेस से हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमको सबसे पहले देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। हम बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, gaseous particles या liquid particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration without the presence of a semi permeable membrane। ठीक है, हमें ये चीज पढ़ाया गया है कि ऑस्मोसिस जो होता है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहां पर यूज होगा गैसेस एक्सचेंज में। हमारे लंग्स में, हमारे टिश्यूज में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, वहां पर डिफ्यूजन होता है। ठीक है, और किसी तरह का एनर्जी नहीं लग रहा है। ठीक, तो डिफ्यूजन हो रहा है भाई, और डिफ्यूजन कहां से कहां हो रहा है भाई, हायर टू लोअर। ग्रेडियंट क्या है इसका, ग्रेडियंट है हायर टू लोअर। और बेसिस क्या है भाई, किस बेसिस पे हो रहा है, तो प्रेशर ग्रेडियंट पे हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो गैसेस जो हैं, गैसेस एक प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, तो दैट प्रेशर ग्रेडियंट के मदद से ही क्या हो रहा है, यहां पर डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। और कैसे, कौन सा ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट है, तो क्या हायर से लोअर या लोअर से हायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिफ्यूजन से हो रहा है वो प्रोसेस, तो वो कहां से कहां होगा, दैट विल बी अकरिंग फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर रीजन। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन पे होगा। और कौन सा प्रेशर भाई, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर का यहां पर कंसेप्ट आ जाता है। अब भाई पार्शियल प्रेशर क्या है, तो हम जानते हैं कि मान ले रहे हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तो हर गैसेस इंडिविजुअली एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, और जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, हर गैसेस इंडिविजुअली अपना प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। ठीक है, और इंडिविजुअल के अलावा क्या होगा, टोटल प्रेशर भी होगा। तो गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा, अगर मान लेते हैं कि यहां पर हम केवल गैसेस 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं और 3 की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक कंटेनर है जिसमें 1 2 3 3 गैसेस भरी हुई हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई कि इन तीनों का एक कंबाइंड प्रेशर होगा। ठीक है, जिसको हम लोग पी टोटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, पी टोटल बोलते हैं। तो इन तीनों गैसेस का कंबाइंड एक प्रेशर होगा। उसके बाद क्या होगा, इन इंडिविजुअल गैसेस का भी अपना एक प्रेशर होगा, इन इंडिविजुअल गैसेस का भी अपना एक प्रेशर होगा। और पार्शियल प्रेशर की बात अगर करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये तीनों जो गैसेस हैं एक साथ, ये तीनों जो गैसेस हैं एक साथ, वो पी कंबाइंड इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, पी कंबाइंड मान लेते हैं। और फिर हम क्या मान रहे हैं कि हम उसी कंटेनर में गैस नंबर 1 को केवल फिल कर रहे हैं, या गैस नंबर 2 को फिल कर रहे हैं, या गैस नंबर 3 को फिल कर रहे हैं, इंडिविजुअल गैसेस को फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंटेनर में हमने फिल कर दिया, और तब क्या होगा कि एट दिस सेम टेम्परेचर ये गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, ये गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे, दैट विल बी नोन एज दी पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो जो कंबाइंड इफेक्ट है एट सेम टेम्परेचर, और उसी जगह पे क्या हो जाएगा, अगर हम एक गैस उसी के कंस्टिट्यूएंट गैस को ही फिल कर देते हैं इसमें, और वो गैस एट दिस सेम कांस्टेंट टेम्परेचर जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, ठीक है, दैट इज नोन एज दी पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द गैसेस एक्सचेंज बोथ इन लंग्स एज वेल एज इन दी बॉडी टिश्यू। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट तो केमिस्ट्री में काफी अच्छी तरीके से बता दिया गया होगा, तो उसी का थोड़ा सा हमको यहां पर यूज देखना है। अब भाई फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करा रहे हैं, तो फैक्टर्स कॉसिंग गैसेस एक्सचेंज इन लंग, किन किन फैक्टर्स से गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में। तो सबसे पहला भाई, तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट।
पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा तो गैसेस एक्सचेंज होंगी। तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरा हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एंड एयर। तो गैस जो है वो कितना सॉल्युबल है, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो सॉल्युबिलिटी का प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज 20 टाइम्स और 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। ये सॉल्युबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है ना, ऑक्सीजन से ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, हिंदी में कहें तो घुलनशील है, ठीक है, घुल सकती है ज्यादा, ठीक। तो देर इज अ हाई डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिलेटिवली लो पार्शियल प्रेशर। तो क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लो है, कम है, तब भी क्या होगा, उसका डिफ्यूजन हाई रहेगा। उसका डिफ्यूजन कैसा रहेगा, हाई रहेगा। एंड ग्रेडियंट इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, क्या होगा, उसका प्रेशर जो लग रहा है वो जो डिफ्यूजन कम प्रेशर पे ही वो डिफ्यूज कर जाएगी गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन ऐसा नहीं करती। एंड थर्ड क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब जहां से डिफ्यूजन हो रहा है, तो एल्वियोली है मान लेते हैं इस तरफ, है ना, और इस तरफ हमारा लंग्स का कैपिलरीज है, ठीक। तो यही क्या हो रहा है, यही हमारा डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, यहां जो एक मेम्ब्रेन बन रहा है, ठीक है, उसका थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। अगर यहां पर थिकनेस ज्यादा हो गया मेम्ब्रेन का तो क्या होगा, डिफ्यूजन कम होगा। और अगर डिफ्यूजन ज्यादा करना है तो मेम्ब्रेन का थिकनेस बहुत ही कम होना चाहिए। मैंने बताया था कि भाई 0.2 नैनोमीटर माइक्रोमीटर रहता है उसका थिकनेस, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अफेक्ट कर रहे हैं आपके लंग्स में, ठीक है। अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, तो अब गैसेस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। हमने तो देखिए भाई एक्सचेंज हो रही हैं और फैक्टर्स कौन कौन से एक्सचेंज करा रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहे हैं, ठीक है, किस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे पहले लंग्स से कहां जाएगी, टिश्यू में जाएगी। हम जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो वी ब्रीद इन एयर एंड एट दैट टाइम क्या होता है, एयर में जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। और लंग्स से कहां जाना है, उसको टिश्यू में जाना है। उसको कहां जाना है, टिश्यू में जाना है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करेगी, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगी इन द ईटीसी, ठीक है। ईटीसी जो चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसके सबसे अंत वाले प्रोसेस में ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जहां पर वाटर फॉर्मेशन हो रहा है एंड एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। सो द ऑक्सीजन देयर एक्ट्स एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो ऑक्सीजन भाई कैसे जा रही है, तो लंग्स से टिश्यू में जब ऑक्सीजन जाती है, जब लंग्स से टिश्यू में ऑक्सीजन जा रही है तो कैसे जाएगी भाई, तो 97% बाई आरबीसी, ठीक है। कैसे जा रही है, 97% बाई आरबीसी एंड 3% बाई प्लाज्मा, ठीक है। तो देखना यहां पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें 97%, दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड वाया आरबीसी, ठीक है। आरबीसी में क्या है, इसका कंसेप्ट हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कैसे अपना कलर चेंज करता है, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई 97% अ मेजर पोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू टिश्यू वाया आरबीसी एंड वेयरएज ओनली 3% इज डिसॉल्व्ड इन दी प्लाज्मा। 3% ही ऑक्सीजन जो है केवल डिसॉल्व होकर प्लाज्मा के थ्रू लंग्स से टिश्यू में जाती है। तो इस बात का काफी आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्वियोली में किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल्वियोलर गैसेस एक्सचेंज। नाउ इफ यू कैन सी हियर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोली में जो है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा है, दैट इज अबाउट 104 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसका पार्शियल प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है। इन द कंपैरिजन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोली इज वेरी लेस। कितना है भाई, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ग्रेडियंट में डिफ्यूज करेगी, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट देखिए यहां पर लग गया और डिफ्यूजन हो जाएगा। तो एल्वियोली से
आपके टिश्यूज में, सॉरी एल्वियोली से आपके कैपिलरीज में क्या होगा, जो एल्वियोलर कैपिलरीज है वहां पर डिफ्यूजन होगा किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। एंड यही ऑक्सीजन कहां जाएगा भाई, फिर पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये चला जाएगा आपके हार्ट में, और फिर ऑर्टा के थ्रू आपके पूरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो द ऑर्टा ट्रांसपोर्ट दिस ऑक्सीजन लैडेड ब्लड टू डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है, हर बॉडी पार्ट्स में टिश्यूज में ये चला जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि ये जो ऑक्सीजन आया यहाँ पर पहले हार्ट में गया और फिर हार्ट से पंप होके पूरे बॉडी में गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन पहुंच रहा है बॉडी टिश्यूज में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज स्टिल हायर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना यहाँ पर दिखा रहा है, 95 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो यहां पर भी क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द ऑर्टिक ब्लड एंड फ्रॉम देयर द ब्लड विल सप्लाई द ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहां से फिर से टिश्यूज में डिफ्यूज कर जाएगा। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस कि भाई यहां पर बॉडी टिश्यूज में देखिए जब यहां से वेन्स जब आपके निकल रहे हैं, ठीक है, जब वेन्स फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके इसको वापस जाना है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और यहां पर देखिए पार्शियल प्रेशर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो पार्शियल प्रेशर हैज चेंज्ड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया 95 से देखिए 40 में सीधे ड्रॉप हो गया, एंड यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज इंक्रीज्ड अ बिट ऑफ 45 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो क्या देखेंगे कि यहाँ क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है तो बॉडी टिश्यूज से आपके कैपिलरीज और फिर वेन्स में ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन वहीं का वहीं रहेगा। और फिर यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके हार्ट में जाएगा और हार्ट से फिर आपके लंग्स में जाएगा, जहां पर लंग्स में डिफ्यूजन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलर वॉल्स के थ्रू एल्वियोली में, और फिर वो फाइनली कहां चला जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में बाहर की ओर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज पार्शियल प्रेशर वैल्यूज। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि कहां पर कितना पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, तो आपको ये चीज याद करके रखना पड़ेगा कि मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is high in the alveolar air in comparison to the partial pressure of carbon dioxide, whereas in the capillaries or the veins the partial pressure of carbon dioxide is higher than the oxygen, ठीक है, इतना आपको याद करके रखना पड़ेगा। Next we'll be discussing about the structure of hemoglobin, और किस तरीके से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा रहा है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग जनरल स्ट्रक्चर थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का देखेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स से आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में रेड ब्लड सेल्स के थ्रू, तो व्हाट इज द मेन कॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसी के कारण क्या हो रहा है, उसी के कारण आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है किससे बना हुआ है भाई, तो हीमोग्लोबिन जो है वो बना हुआ है हीम एंड ग्लोबिन से, ठीक है। तो हीम पार्ट अलग है और ग्लोबिन पार्ट अलग है, ठीक है। और हीम पार्ट क्या है भाई, तो दिस इज द मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन मतलब यहां पर आयरन प्रेजेंट है, Fe2 प्लस आयरन प्रेजेंट है, सो दिस इज नोन एज द मेटालोप्रोटीन, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें 4 पाइरोल रिंग्स है, ये आपको याद करके रखना है कि हीम जो पार्ट है दैट कंटेन्स द 4 पाइरोल रिंग्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट हो जाता है 4 पाइरोल रिंग्स का, ठीक है। और बीच में आयरन प्रेजेंट है एंड दैट आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां पर क्या है भाई, यहां ग्लोबिन है, तो ग्लोबिन इज अ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये अमीनो एसिड का जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये प्रोटीन है। और कितना है भाई, 4 है, तो एक यहां रहेगा, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। विल बी टॉकिंग अबाउट द
डिटेल स्ट्रक्चर इन द लेटर क्लासेस। तो हीमोग्लोबिन का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो प्रोटीन पार्ट आपको मिलेगा, दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन, ये आपको याद रखना है। तो द अल्फा चेन दैट इज 141 अमीनो एसिड लॉन्ग, इसमें कितना रेसिड्यूज है, इसमें 141 अमीनो एसिड का रेसिड्यूज है, वेयरएज ऑन द अदर हैंड 2 बीटा चेन है इसमें, एंड दैट 2 बीटा चेन इज 146 अमीनो एसिड लॉन्ग। यही बेसिक डिफरेंस है आपके 2 अल्फा एंड 2 बीटा में। तो हीमोग्लोबिन जो है अल्फा 2 एंड बीटा 2 मॉलिक्यूल भी कह रहे हैं इसको, ठीक है। और अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आयरन। ये जो आयरन है, ठीक है, आपके हीमोग्लोबिन में यही क्या कर रहा है, यही पकड़ता है ऑक्सीजन को, इसी के साथ बॉन्डिंग होता है ऑक्सीजन का, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो 1 आयरन जो है 1 Fe2+ बाइंड्स विथ 1 ऑक्सीजन, एक Fe2+ एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है, और एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन बाइंड होके जा रहा है। दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है, 4 आयरन प्रेजेंट है Fe2+, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां पर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो इन द ब्लड 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, एक जो वॉल्यूम हो गया ऑक्सीजन का, 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड वाया 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये आपको याद रखना है कि जो एक आयरन Fe2+ है वो वही बाइंड करता है एक ऑक्सीजन से, और चूंकि यहां पर 4 Fe2+ प्रेजेंट है तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को लेकर जाता है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ठीक है। और ब्लड की बात की जाए तो 1 लीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। 150 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है आपके 1 लीटर ब्लड में, ये जो है ऑन एन एवरेज वैल्यू है, एंड दिस वैल्यू वेरीज, ठीक है, ये वेरी करता है अकॉर्डिंगली फ्रॉम सिचुएशंस, या कह सकते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकता है, एंड फ्रॉम रीजन्स, ठीक है, ये चीज वेरी करता है। तो आपको ये चीज काफी अच्छे से याद करके रखना है कि भाई हीम जो प्रोटीन है, यहां पर मेटालो प्रोटीन है, उसमें 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ कौन सा मेटल है, Fe2+ मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीमोग्लोबिन के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि भाई हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है किस तरीके से है, और उसमें ये जो पेप्टाइड चेन्स हैं वो कहाँ अरेंज हैं, और ये जो पायरोल रिंग्स का अरेंजमेंट है जहां पर आयरन प्रेजेंट है उसका क्या अरेंजमेंट है, ठीक है। ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में।